welcome to my channel. It's me सिमरन सरानी and I hope you all are fine और आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की वीडियो है एक ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या एक ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड जो बहुत रिलेटेबल है और हम हर स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में फेस करते हैं। इवन मैंने भी फेस करी थी एंड क्या करें, उससे कैसे डील करें, उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो भाई प्रॉब्लम ये है दैट हम सबने फेस करा होगा दैट व्हेन वी आर डूइंग अ सिलेबस, जब हम पढ़ रहे होते हैं, वी आर गोइंग ऑन विद आवर चैप्टर्स, चैप्टर 1 से जब हम चैप्टर 2 पे जाते हैं, चैप्टर 2 से चैप्टर 3 पे जाते हैं, स्टिल हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी होती है दैट वो पहला और दूसरा वाला हमने जो करा है क्या वो हमें 100% याद है, क्या वो हम भूले तो नहीं हैं। जितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको भी ये इनसिक्योरिटी आती है। लाइक आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, रीड करा, क्वेश्चंस करे, उसके सेकंड करा, जब आप थर्ड या फोर्थ पे आते हो तो आपको इनसिक्योरिटी से होने लगती है कि मैं पहला और दूसरा भूल रहा हूँ एंड देन यू वांट कि यार मैं फिर से एक बार पहले वाला रिवाइज करता हूँ। इट्स गुड टू डू द रिविजन बट ये इनसिक्योरिटी कई बार हमारे को इतनी ज़्यादा तंग करती है दैट हम आगे वाले चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं एंड हमारे मन में डर बना रहता है कि यार मैं भूल रहा हूँ, मैं कैसे एग्जाम में फिर करूँगा अगर मैं सब कुछ ऐसे भूलता चला जाऊँगा, कितनी बार रिवीजन करूँगा। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट में आती है, ईदर इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका बहुत सॉल्यूशन है हमारे पास जो हम ट्राई करेंगे तो यू विल फील द चेंज। ओके, तो जितने बच्चे एग्री करते हैं पहले तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई हैव रेड सो मेनी डीएम्स एंड कमेंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट दीदी कर रहे हैं बट फिर भी ऐसा लगता है नहीं हो रहा है। तो पहले तो इसका रीज़न जानते हैं दैट ऐसा क्यों होता है कि हमें ये इनसिक्योरिटी आती है दैट हमारा कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ और जब कंप्लीट होने लगता है तो पुराने वालों की टेंशन होने लगती है। तो फर्स्ट रीज़न देखो इसका ये है कंपेयर टू पहले वाले बच्चे, जैसे आप मान लो कि आज से 5 से 6 7 8 साल पहले के बच्चे जो थे और पहले आप मान लो तो यूजुअली स्टूडेंट लाइफ में क्या होता था, स्कूल, घर, ट्यूशन, लंच, डिनर और थोड़ा सा फन और खेलकूद बाहर। बट आज के समय में हम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे 6 to 7 नहीं, हमारे 20 to 30 चैम्बर्स होते हैं हमारे माइंड में। कभी किसी फ्रेंड आ जाता है, कभी कोई सोशल मीडिया हो गया, कभी स्कूल, कभी कोचिंग, कभी दूसरी कोचिंग, कभी तीसरी कोचिंग, कभी जो आपकी फैमिली है वो उसके बारे में यू आर थिंकिंग अबाउट फूड, सो मेनी थिंग्स हमारे दिमाग में अब जो है। जैसे पहले बस एक खाली पढ़ाई, जैसे एग्ज़ाम वाले दिन होते हैं तब हमारा माइंड उस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम है, 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, बोर्ड का या फाइनल एग्जाम है, उस समय आपका माइंड फॉर्म में होता है, उस समय हमें कोई भारी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, समझ। उस समय आपके सामने मोबाइल पड़ा भी है बट यू नो एक दिन बाद मेरा एग्जाम है तो आप रेजिस्ट कर लेते हो उसको। वाई? बिकॉज योर ब्रेन इज इन दैट स्टेट कि भाई इस समय इसके लिए सीरियस होना है। तो ये चीज़ जो है नॉर्मल डेज़ में नहीं होती है। जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमें वो बाकी सब चीज़ें जो हैं अटैक करती हैं और हम उनके बारे में भी सोचते हैं। इससे क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं, पूरे फोकस से करते हैं बट स्टिल एक इनसिक्योरिटी हमारे माइंड में आती है बिकॉज हम जब पढ़ भी रहे होते हैं तब भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं एंड जैसे ही हम 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट डर हमारे अंदर आ जाता है कि यार ये कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आपको रीज़न समझ में आ गया। तो पहली चीज़ ये है मिनिमाइज़ योर एरियाज़। ओके, मिनिमाइज़ करो। अभी तो आपके बिल्कुल नवंबर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको अपनी प्रायोरिटी वाइज जो है अपने दिमाग में जिन चीज़ों को आपको बिठाना है, सोचना है, उनको प्रायोरिटाइज करो। दैट इट इज़ यू, योर स्टडीज़, योर सेल्फ असेसमेंट्स, यू हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, योर ट्यूशन, योर फैमिली ऑब्वियसली। तो उसको मिनिमाइज़ करना है आपको, ठीक है। दैट्स वाई आई सेड इन अगस्त एंड सितंबर ओनली कि अभी के लिए आपको सोशल मीडिया को बाय बाय करना है फॉर दीज प्रिपरेशन मंथ्स। बाय बाय करना है, लिमिट करना है सो दैट व्हेन यू आर स्टडिंग दे आर नॉट अटैकिंग, ठीक है। यानी कि वो सब बातें तुम्हें अटैक नहीं करिए कि यार मुझे उसका वो देखना था, उसको लाइक करना था, ये करना था, वो करना था, समझ गए। ये सब बातें जो है जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें अटैक करती है। सो जब आप पढ़ रहे हो तो पूरी आप कह सकते हो कि उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। बट अगर आपने अपना जो सर्कल है उसे मिनिमाइज कर दिया यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2nd चैप्टर बट यू फील लाइक दैट पुराने वाले भूल रहे हो। पहला तो इसका रिवीजन होता है। आई अग्री दैट इसका जो एक वो है रिवीजन है बट ये रिवीजन जब हम करते हैं तब भी हम जब रिवीजन करते हैं कॉपी खोलते तो हमें लगता है अरे ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ। तो वो पॉइंट फ्रॉम ये रिवीजन से पहले भी एक स्टेप होता है जो आपको फॉलो करना है, जो मैं एज ए स्टूडेंट फॉलो करती थी। दैट इज प्रैक्टिसिंग अ टेस्ट। ओके, सपोज करो ये चैप्टर 1 है, एनी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है, आपने जो है इसको कंप्लीट करा। कंप्लीट कैसे करा? आप ऑब्वियसली इसको रीड करोगे, थोड़ा इसको रीड करोगे एनसीईआरटी में से, देन यू विल वॉच द वीडियो,
ठीक है। फिर आप इसके जो है कुछ क्वेश्चंस लर्न करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और यहाँ पे आप जो है अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दोगे कि मैंने चैप्टर रीड कर लिया है, वीडियो देख लिया, मुझे समझ में आ गया है और क्वेश्चन आंसर्स को मैंने रीड कर लिया है। एंड यहाँ पे हमें लगता है चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम दूसरे चैप्टर पे मूव करते हैं, फिर तीसरे पे मूव करते हैं और फिर वो एक हमारे बिल्कुल ही एक वॉइड आ जाता है हमारे दिमाग में, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे दिमाग में कि क्या वो जो उस दिन करा था चैप्टर 1 वो याद है या नहीं है। वाई? बिकॉज देखो एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। क्या? सेल्फ असेसमेंट। आप खुद से अपने दिमाग को टेस्ट ही नहीं करते हो कि ये कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था। फ्रॉम टुडे अब आपको क्या करना है, जब आप कोई भी चैप्टर लोगे तो आप उसको सबसे पहले मस्ट है कि आपको उसकी रीड करनी है, आपको उसकी वीडियो देखनी है, क्वेश्चन आंसर्स आप रीड कर लेते हो। आफ्टर दैट आपको उसके कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं। राइट नाउ यू आर हैविंग यूट्यूब, उस पर इस साल तो आपके अभी जो टर्म 1 का पेपर है वो MCQ फॉर्मेट में होगा, तो अभी लैंग्वेज का भी इतना नहीं है कि आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है आंसर्स बना के लिखने की, नहीं, अभी डायरेक्ट आंसर आपको करना है। तो उसको प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सपोज करो आपने चैप्टर 1 लिया ऑफ एनी सब्जेक्ट, रीड करा, अंडरस्टैंड करा, क्वेश्चन आंसर्स उसके देखे, MCQ वीडियो चल रही है, आपने MCQs देखे, कोई बुक है आपके पास, आपने उसमें से बुक में से MCQs रीड करे एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक 50 MCQ वहाँ से रीड कर लिए, 100 दीदी की वीडियो से देख लिए, डन, एंड यू मूव ऑन टू अनदर चैप्टर। नो, एक स्टेप मिसिंग है, वो क्या है? योर सेल्फ असेसमेंट। उसके लिए आपको खुद से अपने पास एक रजिस्टर या A4 साइज शीट्स रखनी है या कोई भी कॉपी, एक पेपर रखना है और आप खुद का टेस्ट लेने वाले, सेल्फ असेसमेंट करना है। आपको अपने एक रजिस्टर रखना है, उसमें आप लोग जो हो, इफ़ यू आर हैविंग अ बुक, उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन जो है चूज़ कर लिए। कई बुक्स के पीछे भी असेसमेंट्स दे रखे होते हैं। आई एम कंडक्टिंग क्विज ऑन माई नेक्स्ट चैनल 7 डेली लाइफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और जो MCQ मैराथन में कराती हूँ उसमें मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आपको टाइम देती हूँ आंसर करने का, फिर आंसर हाथों हाथ बता देती हूँ। तो आप उसको भी एज अ टेस्ट ले सकते हो कि तुमने वीडियो खोली है, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन और इतनी देर में तुमने आंसर करे, देन यू आर चेकिंग दैट तुम्हारा आंसर सही था या नहीं था। तो एक जो है स्टेप हम मिस कर देते हैं अपनी पढ़ाई में। आपने चैप्टर 1 पढ़ा, रीड करा, वीडियो देखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। देखो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस नेम। अब मैथ्स में तो यही होता है, आप मैथ्स में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स में आप करते हो प्रैक्टिस, बट कई बार तब भी मैथ्स में जो है लगता है हमारे को जा रहा है। तो मैथ्स क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू आर हैविंग अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो 1 से 2 घंटा डेली का आपको अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को देना ही देना है, विदाउट एनी ब्रेक। इधर इट्स संडे, इधर इट्स मंडे, इधर इट्स सैटरडे, विदाउट एनी ब्रेक यू हैव टू कंप्लीट योर, गिव टाइम टू योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ, चैप्टर की रीडिंग इस साल MCQ में सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की रीडिंग करना। देखो MCQ जो है, चाहे केस बेस्ड आए, चाहे स्टैंड अलोन आए, चाहे रीजनाइजेशन आए, अगर आपको चैप्टर की समझ है, अगर आपको समझ है लाइन की चैप्टर में क्या हो रहा है, इवेंट्स होते हैं हमारे चैप्टर में, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, नेम्स होते हैं, अगर वो सब आपको है कि किसने क्या करा था, कब क्या हुआ था, एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, और उसका बैकड्रॉप क्या था, तो आप लोग जो हो किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे 100% इफ़ यू आर थरो विद द NCERT दिस ईयर। तो आप मेरी वीडियो देखते हो, मैं ऐसा चैप्टर आप लोगों को समझाती हूँ कि डेस यू फील है कि हाँ सब कुछ हो गया, बट स्टिल मैं कहती हूँ कि जब तक आपने NCERT से रीडिंग नहीं करी खुद से पेंसिल लेके अपने हाथ में, तब तक इनकम्प्लीट है। अब वैसे ही आपको एक 4th स्टेप ऐड करना है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। उस 4th स्टेप के लिए ही यू विल बी गेटिंग क्विज। यू गाइज नो सिमरन डेली लाइफ में हम क्विज सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, तुम्हें अपने आप इंपॉर्टेंस पता चलेगी जब आप चैप्टर 1 पढ़ोगे और उसका क्विज जब आप मुझे दे रखे होगे तो आपको ये नहीं फील होगा कि यार उसको रिवाइज भूल रहा हूँ। फिर जब आप उसका रिवीजन करने होगे, फिर लाइक हाँ ये आंसर मैंने करा था, ये तो मैंने सही आया था, ये तो मेरा सही आया था, यू विल फील द चेंज योरसेल्फ। तो आज से आपको एक स्टेप ऐड करना है अपनी पढ़ाई में। फर्स्ट रीडिंग थी, वीडियो थी, क्वेश्चन आंसर्स थी, अब आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे? कोई बुक ले लो, मेरी MCQ मैराथन सीरीज खोल लो, NCERT के बैक क्वेश्चन भी, NCERT में छोटे छोटे बॉक्सेस में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं एंड दे आस्क यू टू आंसर इट। उन्हें आंसर करने की, चाहे MCQ का पेपर है बट स्टिल अपने माइंड में उनको आंसर करने की क्वेश्चन करना। ओके, एक पेपर पे लिख लेना, अच्छा इसका आंसर ये होगा। साइंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है, उनको जब आप सॉल्व करोगे, आपने साइंस पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। SST है, बैक क्वेश्चंस करने हैं। SST है जो डेट इवेंट्स दे रखी होती है, उनका एक फिल इन द ब्लैंक टाइप में अपना बनाना और खुद से उस फिलअप्स को सॉल्व करना है। आपका एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, चाहे उस चैप्टर में आपने इस चैप्टर को सोचा था 2 दिन में करोगे, बट आपको जो है अगर आपने टेस्ट कराए तो आपको हाफ डे और लगता है या 1 दिन और लगता है, डोंट वरी। वो 1 दिन अगर आपने या 2 घंटे आपने जो एक्स्ट्रा अपने चैप्टर को सेल्फ असेसमेंट के प्रोसेस में दे दिए, वो आपको इतनी
उतनी हेल्प करेगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ हो रहा है, वरना अभी तक क्या लगता है हमें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये फीलिंग आती रहती है। तो और यही फीलिंग जो है हमें ऐसे लो करती है एंड वी फील लाइक वी आर नॉट गोइंग वेल, और हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, हम परेशान होते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो आज से वी आर adding one more step to our studies, that is self assessment। and self assessment के लिए सिमरन डेली लाइफ पे quizzes, and हम लोग जल्द से जल्द अपने quizzes स्टार्ट करने वाले हैं। तो be ready all my students, I hope आप लोगों ने अपने challenges भी complete कर लिए होंगे। so आज से आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है, एक you have to minimize your circle and second you have to add this step of self assessment in your studies। तो मैं जा रही हूँ and this trick will definitely help you। तो आज से इसे ट्राई करना, grab a register जिस पे आप self assessment लिखोगे और जहाँ पे तुम खुद से अपना टेस्ट लोगे। जितने भी स्टूडेंट्स जो एवरेज थे या फिर जो मतलब कि उतने अच्छे नंबर पहले स्कोर नहीं कर पाते थे, बट इस साल उन्होंने सोचा है कि हाँ मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, आई विल बी दैट नंबर 1, आई विल बी दैट 40 स्कोरर। तो उनको लिए बेस्ट ऑफ लक एंड यू विल सी द चेंज योर सेल्फ इफ यू विल फॉलो दिस। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।